आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है सरल आवर्त गति करते किसी कण की गति का वर्णन नीचे दिए गए विस्थापन फलन द्वारा किया जाता है। हमारे एक्स टी बराबर एक cos ओमेगा टी प्लस 5 दिया गया है। यदि कण की आरंभिक टी बराबर 0 स्थिति पे हमारा जो है 1 सेंटीमीटर तथा उसका आरंभिक स्थिति जो है 1 सेंटीमीटर है तथा उसका आरंभिक वेग पाई सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो कण का आयाम तथा आरंभिक कला कोण क्या है? कण की कोणीय आवृत्ति पाई पर सेकंड है। यदि सरल आवर्त गति का वर्णन करने के लिए कोज्या मीन्स कॉस फलन के स्थान पर हम ज्या मीन्स साइन फलन अगर चुने तो x बराबर बी साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा है, तो उपरोक्त आरंभिक प्रतिबंधों में कण का आयाम तथा आरंभिक कला कोण क्या होगा? ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारा जो है कोई किसी कण की जो है अगर कोई कण हमारा जो सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसका जो विस्थापन समीकरण दिया गया है x बराबर क्या दिया गया है? a cos ओमेगा टी प्लस 5 दिया गया है। और यहाँ पे हमें जो है कुछ स्थितियां दी गई है। क्या दिया गया है? टी बराबर 0 पे जो है एक्स बराबर हमारा क्या दिया गया है? 1 सेंटीमीटर दिया गया है। टी बराबर 0 पे उसका विस्थापन 1 सेंटीमीटर है। और इसके बाद जो है उसका जो टी बराबर 0 पे वेग दिया गया है वो कितना दिया गया? पाई सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है। और जो टी और हमारा इसकी जो कोणीय आवृत्ति दी गई है ओमेगा बराबर क्या दिया गया है? पाई पर सेकंड के बराबर दिया गया है। ओके, तो हमें क्या निकालना है? हमें जो है क्वेश्चन में बोला है कि जो है इसका आयाम और आरंभिक कला निकालनी है। मीन्स ये जो है फाई की वैल्यू निकालनी है और ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो है हमारी एक तरीके से ये समीकरण ही है। तो हमारे यहाँ पे ए और फाई दोनों अज्ञात राशियां हैं और हमें जो टी बराबर 0 पे ये कंडीशंस दी गई हैं। तो यहाँ पे जो है टी बराबर 0 पे एक्स और वी की वैल्यू दी गई है। तो एक्स और वी से हम जो है क्या कर सकते हैं? दो समीकरण बना सकते हैं। और टी बराबर 0 रखने पे तो हमारा जो है कैंसिल ही हो जाएगा, ये फैक्टर चला ही जाएगा। तो दो समीकरण आ जाएगा और दो हमें जो है अज्ञात राशियां मिल जाएंगी। उससे हम ए और फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। और किस तरीके से? सबसे पहले टी बराबर 0 पे हम एक्स की वैल्यू देखते हैं क्या होगी। टी बराबर 0 पे एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 सेंटीमीटर दी गई। हम इसी समीकरण से देखते हैं। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे बराबर ए, टी की वैल्यू 0 हो गई तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ए कॉस 5 हो जाएगा। इसको हम जो है समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वेग जो है टी बराबर 0 पे वेग इतना है। तो हमारा अगर ये विस्थापन है तो विस्थापन में परिवर्तन की दर हमारी क्या होती है? वेग ही होती है। ये dx डिवाइडेड बाई dt हो जाएगा। तो इसका अगर हम अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा? ए कॉस का क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है कॉस थीटा का, तो ये साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। कॉस का माइनस होता है तो ये माइनस भी आएगा। और यहाँ से जो हमें पता है ओमेगा टी का फिर से अवकलन करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? ओमेगा के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे टी की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो वी की वैल्यू कितनी दी गई? पाई सेंटीमीटर पर सेकंड दी गई है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई बराबर हो जाएगा हमारा माइनस ए ओमेगा साइन 5 के बराबर हो जाएगा। टी बराबर 0 पे ये तो 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से माइनस ओमेगा को इस तरफ लाएंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा? पाई डिवाइडेड बाई माइनस ओमेगा इक्वल टू ए साइन 5। मैं यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा को यहाँ पे नीचे इस तरफ ला रहा हूँ, इसलिए ला रहा हूँ, भाग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि हमें आयाम निकालना है और फाई निकालना है। तो हमारा ए कॉस फाई ऑलरेडी आ गया। अगर ये फाई रहेगा, ए साइन फाई आ जाए तो अगर दोनों का वर्ग करके अगर ऐड कर देंगे तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई का एक फैक्टर आएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो वहां से यहाँ से फाई एलिमिनेट हो जाएगा। ये समीकरण 3 मान लेते हैं। हम क्या करेंगे? समीकरण 2 का जो है वर्क करेंगे और ऐड कर देंगे समीकरण 3 का वर्क करके। ओके, तो यहाँ से अगर हम ये काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से अगर हम देखें इसकी वैल्यू 1 होगी। हमारा जो ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी पाई दी गई है। ओके, ओमेगा की वैल्यू पाई पर सेकंड दी गई है। तो पाई स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 1 जो है 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 वर्गमूल लेने के बाद √2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो हमारे एक चीज निकल के आ गया, आयाम हमारा √2 सेंटीमीटर निकल गया। हमें क्या निकालना है? फाई की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो फाई की वैल्यू हम जो है इन्हीं दोनों समीकरण से निकाल सकते हैं। कौन से दोनों समीकरण से? जो हमारा सेकंड और थर्ड आया था।
तो ये सेकंड समीकरण है और ये हमारा थर्ड समीकरण है। हम जब थर्ड समीकरण को सेकंड समीकरण में डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है ए वाला फैक्टर, अभी हमने 5 फैक्टर एलिमिनेट कर दिए, अब हम ए वाला फैक्टर हम हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारा जो है 5 की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। ओके, तो हमारा जो है समीकरण 3 में जो है क्या करेंगे, डिवाइड बाई समीकरण 2 को करेंगे, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ए तो कैंसिल हो जाएगा, साइन 5 डिवाइडेड बाई कॉस 5 कितना हो जाएगी, ये tan 5 के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो है पाई डिवाइडेड बाई माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू पाई के बराबर ही है, तो यहाँ से tan 5 की वैल्यू कितनी आई हमारी, -1 के बराबर हो गई, और tan 5 की वैल्यू अगर -1 है तो 5 हमारा कितना हो जाएगा, 5 की वैल्यू 3π/4 या हमारा 7π/4 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा 5 आ गया, तो हमारा जो आयाम कितना हो गया, √2 सेंटीमीटर, और हमारा 5 जो है 3π/4 या 7π/4 दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब इसके बाद हमें जो है, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है, हमने यहाँ पे जो कॉस फलन लिया, अगर हम यहाँ पे साइन फलन ले लें तो फिर हमारा जो है आयाम और आरंभिक कला कोण इस स्थिति में पूछा गया, अगर हमारी ये सारी कंडीशन यही उसके लिए भी अप्लाई हो, अगर हम यहाँ पे साइन फलन अगर सेलेक्ट करते हैं, तो अब इसको देखते हैं, इसको इसी सेम तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हमारे सेकंड स्थिति में जो विस्थापन का समीकरण हो गया वो कितना हो गया, xt बराबर हो गया हमारा b साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, क्वेश्चन में ये दिया गया है। अब हमारा जो सारी स्थिति जो है t बराबर 0 पे जो दिया गया था, विस्थापन जो है 1 सेंटीमीटर दिया गया था, और हमारा जो है वेग पाई सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया था। सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे हम। t बराबर 0 पे हम देखेंगे, t बराबर 0 पे हमारा विस्थापन कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको जो है हम समीकरण जो है 4 मान लेते हैं, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, b t 0 रखने पे हमारा ये हो जाएगा साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। ओके, इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं। अब इसी समीकरण 4 से हम जो है वेग निकाल सकते हैं। v बराबर क्या हो जाएगा हमारा, dx डिवाइडेड बाई dt के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको अगर हम अवकलन करेंगे, b साइन का क्या होता है, cos ओमेगा टी प्लस अल्फा होता है। ओमेगा टी का फिर से करेंगे तो हमारा जो ओमेगा का फैक्टर एक बाहर आ जाएगा, इसका टी के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो यहाँ से जो है, अब जो है t बराबर 0 पे, यहाँ से t बराबर 0 की बात कर रहा हूँ मैं, t बराबर 0 पे, तो t बराबर 0 पे वेग कितना दिया गया है, पाई सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है, तो t बराबर 0 पे v बराबर पाई है, ये b ओमेगा कितना हो जाएगा, ये कॉस अल्फा के बराबर हो जाएगी। ये समीकरण 6 हो गया। अब हमें b और अल्फा यहाँ पे भी निकालना है, दोनों ही चीज़ यहाँ पे भी निकालनी है। तो हम सबसे पहले जो है समीकरण 5 और समीकरण 6 का जो है वर्ग करके जो है ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा जो है अल्फा का फैक्टर एलिमिनेट होके b की वैल्यू निकल आएगी। मीन्स अल्फा अपने आप हट जाएगा और b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वैसे भी 2 समीकरण है और 2 अज्ञात राशियां, हम आसानी से जो है दोनों को निकाल सकते हैं। जब ये कंडीशन लगाएंगे, दोनों को इस वर्ग करके जोड़ेंगे, कितना हो जाएगी ये, सॉरी उससे पहले इस ओमेगा को हम इस तरफ लाएंगे। ओके, इस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा को इस तरफ लाएंगे, ये हमारा ओमेगा यहाँ से हट के जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सेम हमारी इक्वेशन चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने ओमेगा से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे ओमेगा मैंने यहाँ पे इस तरफ इसलिए लाया है, जब हम वर्क करके जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन होकर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। अगर यहाँ पे ओमेगा रहेगा तो फिर हम जो है ओमेगा का फैक्टर एक साथ में जुड़ा रहेगा, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, अब 1 प्लस पाई स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर के बराबर। ओमेगा की वैल्यू 1 है, तो हमारा यहाँ से बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो जो है 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। और हमारा जो अंडर रूट लेने के बाद बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से हमारा आयाम निकल के आ गया, आयाम निकालना था। अब हमें जो है अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 5 को जो है समीकरण 6 में डिवाइड कर देंगे। तो समीकरण 5 को जो 6 में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो है tan अल्फा बचेगा। और इसके बाद जो है हम क्या कर रहे हैं, इस समीकरण और इस समीकरण को डिवाइड कर रहे हैं, तो b और b वाला जो है कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा tan अल्फा हो जाएगा। और यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा पाई हो जाएगा ये। ओके, तो tan अल्फा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई पाई हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू पाई के बराबर ही है, तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो आएगी π/4 हो जाएगा। तो हमारा जो है इस स्थिति में भी जो है आयाम जो है कितना आया है, आयाम हमारा आया था √2 सेंटीमीटर के बराबर ही आया था, जितना
कॉस फलन लेने पे आया था और हमारा कला कोड जो है, आरंभिक कला जो है अल्फा बराबर पाई बाई 4 ये चेंज हो गया। तो अगर हम फलन को चेंज करते हैं तो वहाँ पे जो है हमारी जो है, इसका ये मतलब होता है कि हमारी जो आरंभिक कला जो है, प्रारंभिक कला कोड जो है वो हमारी चेंज हो रही, आयाम तो उतना ही रहता है। तो हमारा ये आंसर हो गया। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।